एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के अलग ही एरिया में भाग जाता है और एरिया मालूम है कौन सा है? वो एरिया जिस एरिया में एनसेटा रहता है इस माउंटेन पास का। हाँ तो ये भी उस एरिया में जाता है। एनसेटा का जो गार्ड था ना वो गार्ड से मिलता है। गार्ड भी कहता है यान कैसे मिलने आया है ना, वो भी कहता है यार यान कैसे मिलने आया हूँ। तो वो गार्ड कहता है कि सॉरी यान के, तो भाई एनसेटा से मिलने अंदर गया। तो ये भी चौंक गया था क्या वो अंदर एग्जैक्टली एनसेटा के पास ही चला गया क्या? एनसेटा ने बुलाया, वो भी कहता है यस। तो जोंग कहते हैं एनसेटा ने बुलाया नहीं, एनसेटा का जो चोट है वो ठीक हो गया। गार्ड कहता है कि आई डोंट नो यार, हो सकता है या फिर कोई भरोसा यहाँ पे नहीं हो। पहली बार ना मैसेज देकर सामने से किसी ने उन्होंने बुलाया इतने सालों बाद। जो सुनते जोंग सोचता है मुझे पक्का विश्वास है इतने कम टाइम के अंदर उनका चोट तो ठीक हो नहीं सकता, लेकिन चोट पहले से ज्यादा कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा तो ठीक यहाँ पे हो ही चुका रहेगा। जब उन्होंने यान के को अंदर मिलने के लिए बुलाया, हाँ तो भाई मिलने दो, मैं सामने से उंगली करने नहीं जाऊंगा। अब आते हैं यान के पे जहाँ पे यान के एनसेटर को बातें बता देता है वो सील के बारे में, मतलब वो जो था पोर्टल से आया फिर पोर्टल मैंने सील कर दिया। एनसेटा भी कहता अच्छा कोई ऐसा पोर्टल वोटर था? यान के बताते हैं ऐसा पोर्टल यहाँ पे था अब मैंने सील यहाँ पे कर दिया, लेकिन पोर्टल अभी भी मेंटेन है। आगे चल के सील टूट गया, ये किसने सील तोड़ दिया तो पोर्टल वापस यूज किया जा सकता है। जो सुनते हैं एनसेटा कहता है हाँ लेकिन तूने सील कर दिया, सील कर ना तूने हमारी दुनिया को बचा कर काफी बड़ा एहसान यहाँ पर किया है। तो यान के भी कहता है कि ना यार आपको ज्यादा ही ना मेरी तारीफ यहाँ पे कर रहे हो, आपको मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। मेन भाई हीरो मालूम है कौन है हमारी दुनिया के? आप जैसे सेटल हो गए जो कि अपनी जान की परवाह न करके सबको बचाए जा रहे हो। सामने से बुड्ढा भी कहता बहुत ही ज्यादा बढ़िया, वो जो थी ना अगरबत्ती जल के खत्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो, जोंग तुमको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। ये भी कहता आपने मुझे बुलाया, आपने जानबूझ के बुलाया था ना ताकि अगरबत्ती जल जाए और मुझे बाहर जाने का मौका मिले। और यान के मनी मन सोचता भाई ये हमारे सेट जो कि सर्कुलेशन में लंबे समय से रह रहे थे, लेकिन शायद इनको तो भी आइडिया लग चुका रहेगा कि मेरे बीच में सीनियर जोंग के बीच में शर्त यहाँ पे लगी थी, मानना पड़ेगा भी बैठे बैठे आइडिया लगा लेते हैं। एनसेटा कहता जाओ यार जोंग बस तुम्हारे जान के बारे में परवाह करता है, तुमको भी अपनी जान के बारे में परवाह करना चाहिए। यान के कहता है यस मैं भी करता हूँ। वो बाहर जैसे जाता है उसको याद आता है एनसेटा ने मेरी और उंगली करके कुछ तो मेरी बॉडी में किया था और 2 सेकंड के लिए मेरे को झटका लगा। इससे मुझे ये याद आया वो दोनों जो भाई बहन यहाँ पे थे ना भाई, उन दोनों ने भी मेरी उंगली मतलब उंगली लेके मेरे कुछ किया था तो मुझे भी ऐसा झटका लगा था और एबिलिटी मिली थी। यार लोग तो बड़े सीक्रेट है। वो क्या भाई एनसेटा ने भी कुछ बताया नहीं, बस उंगली किया। ये नहीं लगता इनको उंगली करने की बहुत ही आदत है, उंगली करके फायदा देने की। अब जोंग से मिलता है, जोंग से कहता है बाप रे अगरबत्ती बहुत ही छोटा यहाँ पे था, जल्दी जल गया। एनसेटा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका यहाँ पे नहीं मिला। एनसेटा कुटाई कर देता है, एनसेटा नहीं भाई एल्डर जोंग कुटाई कर देता है। ये कहते साली ये ले ये ले ये ले ये ले। तो यान के भी कहता है बस करो बस करो बस करो। ओके ठीक है मैं शर्त यहाँ पे जीत चुका हूँ, अपने बंदों को लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। जोंग का तो रुको जरा सब्र करो, जाने से पहले मेरी 3 कंडीशन है, तुझे तीनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर तूने पूरा नहीं किया ना कुछ भी हो जाए, अगरबत्ती जले या कुछ भी हो जाए मैं तुझे जाने वाने नहीं दूंगा। यान के बोलता बोलो क्या कंडीशन है? हाँ तो सामने से यान के का जो यूनिवर्स चार्ट है ना यानी मैप, वो मैप यहाँ पे मांग लिया जाता है और ये मैप के ऊपर ना एक लाल रंग का निशान बना देता हूँ। कहता भाई ये जो निशान है ना इसी निशान के अंदर में रहना, निशान के बाहर साइड मत जाना, क्योंकि निशान के बाहर साइड है ना ढेर सारे कमाल के बड़े बड़े ना स्ट्रॉन्ग मेंबर मिल सकते हैं क्लैन के, समझ गया? यान के भी कहता है मुझे मरना नहीं है, मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार है तो इस लाइन के ज्यादा बाहर में नहीं जाऊंगा। फिर बुड्ढा जोंग कहते चलो बेटे जो सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन ये कहते हैं जो प्यूरिफिकेशन लाइट है एकदम मजबूरी आएगी ना एकदम एंड में एकदम मजबूरी आ जाएगी तो ही जाकर वो लाइट यहाँ पे यूज करना, उससे पहले लाइट यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और बाई चांस तो नहीं यूज कर लिया किसी क्लैन के मेंबर ने देख लिया ना कुछ भी हो जाए तुमको सिंह क्लैन के मेंबर को जान से मारना ही पड़ेगा। यान के बताता ऐसा क्यों? जो सुंदर जोंग कहते तो इमेजिन करे भाई कि तेरे पास ऐसी एबिलिटी है, इसके बारे में क्लैन को आइडिया लग गया ना वो पूरा क्लैन के बंदे को लेकर है ना बस तेरे पीछे पड़ जाएंगे तेरी को जान से मारने के लिए, इसलिए समझने की कोशिश कर। यान के बोलता या मैं समझ गया। एल्डर जोंग तीसरी कंडीशन रखते कि भाई बाई चांस मान लो तुम्हारी टीम बड़ी मुसीबत में आ जाएगी, टीम को भाड़ में बेच के तुम अपनी जान बचाने पे ध्यान देना। यान के बोलते एक्शन यानी अपनी टीम वालों को छोड़ के मैं अकेले भागूंगा। सामने से एल्डर जोंग कहता है नो भैया अच्छा नहीं लगता सुनने से कि भाई टीम को छोड़ के अपनी जान अकेले यहाँ पे बचाओ, लेकिन तू अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, समझने की कोशिश कर। यान के भी कहता ओके ठीक है मैं समझता हूँ। एल्डर जोंग कहता बाकी मर जाएंगे तो भाई चलेगा, उतना बड़ा मुसीबत नहीं होगा, लेकिन तू मर गया ना हम इंसानों का बहुत ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए अपनी जान पे ज्यादा ध्यान देना। यान को बताइए समझ गया। फिर फेंग से जाके मिलता है, फेंग पूछती बताओ यार कमांडर ने परमिशन दे दिया? ये भी कहता यस परमिशन दे दिया, तुम शिप तैयार करो हम लोग जाने वाले हैं। तो शिप तैयार हो जाती है, सब लोग बैठ कर आराम से निकल जाते हैं क्लैन के एरिया में जाने के लिए। और शिप के ऊपर फेंग ने देख सकते हैं डिटेल में कितना अच्छे से समझाती है भाई जो लाल लाल आपको निशान दे रहा है ना यही एरिया जिस एरिया में उनका रॉयल लॉर्ड का बंदा बैठा हुआ था जहाँ पे फाइट भी हुआ था हमारे सेटा के साथ। और जो बाकी 3 सर्कल मैंने यहाँ पे बनाया ना वो हमारे फ्रंट लाइन है जहाँ पर ना हमारे ढेर सारे बंदे लोग काम करते हैं और हर एक फ्रंट लाइन पर ना एक हार्डवेयर रैंक का बंदा गार्ड का काम यहाँ पे कर रहा है। और क्या बोलते हैं उस एरिया में हमको रिसोर्सेस मिल सकते हैं जहाँ पे जाके हमको रिसोर्सेस लाना है और साथ ही में कमाल कमाल के आर्टिफिक रिफाइनर और साथ ही में क्या बोलते हैं एल्केमिस्ट रिफाइनर और मतलब ऐसे कमाल
कमाल के बंदे भी मिलेंगे। यान के भी कहता हाँ लेकिन ये सारा एरिया ना वैसे एरिया में आता है जिस एरिया में इंग्लैंड के लोग भी रहते हैं, तो भाई डेंजरस नहीं है क्या? ये बताती है अभी के लिए इंग्लैंड के लोग ना नहीं आएंगे 100 साल से पहले फाइट करने के लिए, तो उतने समय के लिए ना हम लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, और जैसे इंग्लैंड के लोग आ जाएंगे ना हम लोग एरिया खाली करेंगे और वापस आ जाएंगे, ऐसा होता है। तो यान के भी कहता है क्या बात करो, सच्ची में ऐसा भी यहाँ पर होता है क्या? ये तो बढ़िया है जो सुनते ये बताती है अभी के लिए भले उस एरिया के अंदर इंसान यहाँ पर है लेकिन इंग्लैंड के भी लोग वहां पर है, और इंग्लैंड के लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और फाइट वाइट यहाँ पे होती ही रहती है। जो सुनते यान के भी कहता है ओके चलेगा, हम भी तो फाइट ही करने के लिए यहाँ पर आए, बताइए हमको कहाँ पे अभी के लिए जाना चाहिए इन तीनों में से। जो सुनते ये कहती भाई वो तुम्हारे पे डिपेंड रहता है कि भाई तुमको कहाँ जाने का मन यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों पर है ना खुदाई होती है, उसी खुदाई के अंदर से ना रिसोर्सेस वगैरह यहाँ पे मिलते रहते हैं। यान के भी कहते जब तीनों में खुदाई होती है तीनों में रिसोर्सेस होते हैं तो कहीं भी चल जाओ मतलब बराबर हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई अलग से भी कोई है जहाँ के बारे में आप कह रहे हो, ये बताती है। एक चौथे के बारे में भी हमको नया नया यहाँ पे मालूम चला है, चौथा सबसे डेंजर माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा नहीं इंग्लैंड वालों का यहीं पर है। बाकी तीनों पे कल ये एक 8वें रैंक का बंदा का गार्ड का काम कर रहा है, लेकिन ये जो चौथा है ना यहाँ पे दो 8वें रैंक के बंदे गार्ड का काम कर रहे हैं। ये नहीं सोचो कितना डेंजरस हो सकता है। यान के कहता है फिर तो भाई मैनू यहीं पे जाना। यस चलो ये चौथे वाले फ्रंट लाइन की ओर चलो। आधे महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, चौथे एरिया में जा ही रहे, उतने में जो दुश्मन लोग है यानी इंग्लैंड का अटैक है ना वो अटैक इनके शिप पे हो जाता है। शिप पे प्रोटेक्शन भी लगी होती है जिससे शिप का ज्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं होता। तो मालूम चलता है ढेर सारे फ्यूडल लॉर्ड यानी 7वें रैंक के जो बंदे ना वो लोग अटैक यहाँ पे कर रहे हैं। तो सामने से यानी के भी अपनी टीम वालों को ऑर्डर देते कि भाई तुम भी बैठे मत रहो तुम भी अटैक करो, तो उनके बीच में वैसी फाइट वाइट यहाँ पे चालू हो जाता है। तभी जो इंग्लैंड के लोग है ना वो लोग कहते हैं शीट भाई हमारे पे धोखाधड़ी यहाँ पर हुआ है, चोरी चुपके से अटैक हुआ है, भागो यहाँ से। दूसरे कहते हैं चोरी चुपके से तो हमने अटैक किया ना, हमारे पे कैसे अटैक यहाँ पर होगा? सामने से लोग बेसिकली पहले से तैयारी करके रखे थे कि हमारे पे अटैक होगा, हम लोग बैंड बजाएंगे, तो बैंड बजा के इंग्लैंड वालों के मार डालते हैं, एक को मारते हैं। फेंक कहती वो यार सबके सब फीडबॉल लौड़े यानी 7वें रैंक है, तो 7वें रैंक अगर अटैक करेंगे कोई टेंशन की बात नहीं है। यान के सुनो अटैक, तो इतने में यान के गायब वहां से था। तो यान के भी कंफ्यूज की भैया मतलब ये फेंक भी कंफ्यूज की यान के यहीं पे तक कहां चला गया, वो पहले से फाइट करने के लिए आगे आ चुका था एक 7वें रैंक के इंग्लैंड के साथ। तो 7वें रैंक के इंग्लैंड भी यान के ऐसे कहते हो साले तू एक 7वें रैंक का बंदा है और बड़ा आया मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए, तू तो गया बन जा मेरा इंग डिसाइपल, इतना बोलकर अपनी अंग्रेजी छोड़ देता है। तो यान के ऊपर तो घंटा भी असर यहाँ पे होता नहीं और कहते हैं कि भाई ये मेरा बाप का एरिया है तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, इतना बोलकर अपना परगेटरी आई यूज करता है जिसके द्वारा जो माहौल है ना पूरा डार्क और काला काला हो जाता है। और इंग्लैंड पहले से काला था और काला हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता कि माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, और उतने में यान के को मौका मिल जाता है वो अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। फेंग भी देखते हो कहती वाह यार इसने फ्यूडल लॉर्ड को मार डाला एक ही अटैक में, उसको अंधा करके चलो यार अभी आउट है सर इंग्लैंड के लोग जिंदा है मिल के अटैक करते हैं। तो मिल के अटैक करने के लिए निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।